नमस्कार। द हिंदी सोसाइटी सिंगापुर की ओर से मैं अनुसया साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ और यह अवगत करवाना चाहती हूँ कि इसे सिखाने के लिए हमने प्राथमिक 2 से एक पाठ लिया है जिसका नाम है अच्छी आदतें। इस पाठ को सिखाने का उद्देश्य है इस पाठ से संबंधित कुछ नए शब्द तथा विशेषण शब्दों को सिखाना। अच्छी आदतें और संस्कार कुछ अलग नहीं हैं। रोज़मर्रा में दिनचर्या शुरू होते ही बच्चे अच्छी आदतों का समावेश करते हैं, जैसे रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अपने शरीर की सफाई करना तथा अपने परिसर की सफाई का ध्यान रखना इत्यादि। अच्छी आदतें सीखते सीखते ही बच्चों का संस्कार बन जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी अध्यापिका कुछ विशेष गतिविधियों द्वारा बच्चों में इन गुणों का समावेश करती हैं। वे इन्हें सिखाने के लिए कुछ टीचिंग एड्स का इस्तेमाल भी करती हैं ताकि पाठ को और अधिक रुचिकर बनाया जा सके। साथ ही साथ वे विद्यार्थियों के व्याकरण सुधार का कार्य भी करती हैं। प्रथम गतिविधि में प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को इस प्रकार के फ्लैश कार्ड दिखाए गए हैं तथा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों ने इन रंगों की सहायता से प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। द्वितीय गतिविधि में इस टीचिंग एड्स की सहायता से अध्यापिका ने बच्चों को व्याकरण में विशेषण सिखाने की भूमिका निभाई है। तीसरी गतिविधि में इन इमोजीज की सहायता से बच्चों को से यह जांच की गई है कि वे सही पंखुड़ियाँ लगा पाते हैं या नहीं, ताकि हम यह अंदाज़ा लगा सकें कि बच्चे अच्छी आदत और बुरी आदत सीख पाए हैं या नहीं। इस पाठ को सिखाने में हमें अति आनंद का अनुभव हुआ और अब आइए देखते हैं पूजा तिवारी तथा बच्चों के द्वारा कक्षा में की गई कुछ गतिविधियों की झलकियाँ। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, अब हम एक खेल खेलेंगे। अब आपको एक एक करके यहाँ पर आना है और इन दिए गए चित्रों के बारे में बताना है। तो पहले चित्र के बारे में कौन बताएगा? आ जाइए। इस चित्र में क्या हो रहा है? यह लड़का दयालु है। बिल्कुल सही। तो यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? अच्छी आदत। खोलिए। यह दयालु लड़का है। शाबाश। अब अगला कौन आएगा? इस चित्र में क्या हो रहा है? ये लड़के लड़ रही हैं। यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? बुरी आदत। ये झगड़ालू लड़के हैं। शाबाश। अच्छा, अब हमारी आखिरी चित्र के बारे में बताने कौन आ रहा है? आ जाइए। इस चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में एक लड़की पढ़ रही है। बिल्कुल सही। यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? अच्छी आदत। यह एक मेहनती लड़की है। यह एक होशियार लड़की है। शाबाश। अच्छा बच्चों, अभी हम एक गतिविधि करने जा रहे हैं। विजुअलाइजर पर आपको एक एक करके कुछ चित्र दिखाई दिए जाएंगे। आपको उन चित्रों को देखकर पहचानना है कि वह अच्छी आदत है या बुरी आदत। यदि आपको लगता है कि वह एक अच्छी आदत है तो आप यह हरे रंग का हाथ उठाएंगे, और यदि आपको लगता है कि वह एक बुरी आदत है तो आप यह पीले रंग का हाथ उठाएंगे। ठीक है?
बच्चों, यह हमारा पहला चित्र है, तो बताइए यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? बुरी आदत। शाबाश। बच्चों, यह दूसरा चित्र है, तो बताइए यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? अच्छी आदत। बिल्कुल सही। यह हमारा तीसरा चित्र है, तो बताइए यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? बुरी आदत। शाबाश। यह हमारा अगला चित्र है, तो बताइए यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? अच्छी आदत। बिल्कुल सही। इस चित्र के बारे में बताइए, यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? बुरी आदत। शाबाश। अब यह हमारा आखिरी चित्र है, तो बताइए यह अच्छी आदत है या बुरी आदत? अच्छी आदत। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है अच्छी आदतें। अच्छा, अब अगली पंखुड़ी उठाने कौन आएगा? आ जाइए। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। जानवरों को परेशान करने पर बुरी आदत है। शाबाश। अच्छा, अब अगली पंखुड़ी लगाने कौन आएगा? आ जाइए। हमें देर रात तक जागना नहीं चाहिए, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। देर रात तक जागना बुरी आदत है। बिल्कुल सही। अब आप अगली पंखुड़ी लगाने कौन आएगा? आ जाइए। अच्छी आदत। हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। शाबाश। अब यह आखिरी पंखुड़ी उठाने कौन आएगा? आ जाइए। हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यह एक अच्छी आदत है। शाबाश, बिल्कुल सही। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों को यह पाठ सीखने में बहुत मज़ा आया होगा और अध्यापिका को भी इस पाठ को पढ़ाने में बहुत आनंद आया होगा। तो चलिए, इसी के साथ अब हम अपनी गतिविधियाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।